अब तक आपने देखा कि पाताल लोक का राक्षस विकराल शिवजी की धरोहर नागमणि को पाने के लिए अपने सबसे होनहार राक्षस वंश को नागरानी से मुकाबला करने भेज रहा होता है, ताकि उनके वो होनहार राक्षस नागरानी का खात्मा कर उस नागमणि को पाताल लोक ले आए और उसे सौंप दे। और इसी चाह में विकराल ने अपनी सबसे शक्तिशाली इच्छाधारी मधुमक्खी मधुरानी को नागरानी से मुकाबला करने भेजा होता है। और नागरानी नैना भी मधुरानी को पहचान चुकी थी कि ये किसी की भेजी गई मधुमक्खी नहीं है, बल्कि इसे तो उनके दुश्मन विकराल ने भेजा है। मधुरानी भी जब ये सुनती है तो वो मधुमक्खी से अपने रूप में आकर नागरानी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी नागिन बिंदा नागरानी से कहती है, इस छोटे मोटे राक्षस को तो मैं देख लूंगी। और फिर बिंदा अपने असली रूप में आकर लगातार मधुरानी पर हमला करती है। दोनों लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं और बिंदा की एक जोरदार प्रहार से मधुमक्खी मधुरानी का खात्मा हो जाता है। मधुरानी के मरते ही बिंदा भी मूर्छित होकर गिर जाती है। ये देखकर नागरानी और नागराज भी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ प्रकट होता है मयूरराज और वो नागरानी को ललकारने लगता है। और नागरानी भी मयूरराज को गुस्से में देखकर अपनी आंखें लाल पीली करने लगती है और दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। मयूरराज नागरानी से नागमणि चाहता था और नागरानी उसकी रक्षा करते हुए मयूरराज को भी मार गिराती है। मयूरराज के मरने के बाद वहाँ एक आवाज आती है और सामने प्रकट होता है विकराल, जो नागरानी को चुनौती देते हुए कहता है कि जल्दी ही शिवजी की धरोहर नागमणि उसकी होगी, और वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद ही नागरानी नयनतारा नागराज कपिल से कहती है कि आखिर कहाँ है वो नागमणि जिसके पीछे सभी मरने मारने पर उतारू है। तभी कपिल नागरानी से कहते हैं कि इसके बारे में आपको पता है और आप ध्यान कीजिए कि आखिर वो नागमणि है कहाँ।